गुड मॉर्निंग मेरे शेर और शेरनियों। कैसे हैं आप लोग? ठीक, हम आपको इस तरीके से बड़ा मात्रक और छोटा मात्रक परफिक्स में लगाना बता दिए थे। ठीक, अब अगर हम अन्य मात्रक की बात करें, जैसे कुछ मात्रक हमारे हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे हम देखते हैं, जैसे आपसे पूछेगा अगर कि एक बैरल बराबर क्या होता है। ठीक है, जैसे आपसे पूछ लिया, ये क्वेश्चन पूछा है भैया बाबू, ये क्वेश्चन कहाँ पूछा है? कंपटीशन एग्जाम में। ठीक, एक बैरल बराबर, तो एक बैरल बराबर हो जाता है 159 लीटर। ठीक है, 159 लीटर। और इस तरीके से अगर पूछेगा एक गैलन बराबर, एक गैलन बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा 3.8 लीटर। 3.8 लीटर, 3.8 लीटर। ठीक है, तो इस तरीके से एक बैरल बराबर 159 लीटर और एक गैलन बराबर 3.8 लीटर। बैरल क्या है? बैरल का मतलब हुआ कि जो हमारे गांव में क्या होता है, इस तरीके से ड्राम जैसा होता है। क्या होता है? ड्राम जैसा। ठीक है, जो क्या करते हो, कहते हैं गांव में क्या कि बेटा एक ड्राम पानी भरवा ला, बराती आएगी। ठीक है, ठीक है, तो क्या होता है, उसी को क्या कहते हैं, अगर एक ड्राम बढ़िया। और क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि तेल लेने जा रहे थे पहले, मिट्टी का तेल। ठीक है, ड्राम में होता था, तो 159 लीटर। तो ये जैसे अगर 159 लीटर का ये क्या है, ड्राम रहता था। ठीक, तो ये एक बैरल के बराबर हो जाता था। ठीक, इस तरीके से इसमें तेल वोल भरे रहते थे। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता था, अगर ये अच्छे से है, अब गांव में क्या होता है कि ड्राम को खूब ठोंक देंगे, पचका देंगे। ठीक है, उसके बाद में, और उसके बाद में जो लीटरवा होता है उसको भी पचका देंगे। ठीक है, और इस तरीके से बहुत ठगते हैं। लेकिन क्या होते हैं, गांव वाले बहुत ही कलाकार होते हैं, बहुत ही चालाक। वो क्या करते हैं, अपना लीटर लेके जाते हैं। ठीक, अपना लीटर लेके जाते हैं, और उनसे राशन बांटने वाले से क्या कहते हैं कि अगर तुम हमको चूना लगाओगे तो हम तुम्हें क्या करेंगे, माटी का जो गारा आता है उसको लगा देंगे। ठीक, मतलब गांव वाले बहुत चालाक होते हैं। तो इस तरीके से अगर आपसे पूछेगा एक बैरल बराबर, एक बैरल बराबर एक बैरल बराबर तो 159 लीटर। ठीक, अगर आपसे पूछेगा एक गैलन बराबर, तो क्या बताओगे, 3.8 लीटर। ठीक, तो इस तरीके से ये हो गया। ठीक है भैया, ठीक है। अब अगर हम आपसे पूछें कि एक गज बराबर, एक गज बराबर, एक गज बराबर, एक मात्रक और देखें। ठीक है, एक मात्रक और देखें, एक गज बराबर, तो एक गज बराबर होता है हमारा 3 फीट। क्या होता है? 3 फीट। 3 फीट, एक गज बराबर 3 फीट। ठीक है, और उसके बाद में फिर अगर यहाँ पर एक चैन की बात करें, एक चैन की, तो यहाँ पर एक चैन हो जाता है 22 गज के, 22 गज के बराबर। ठीक है, 22 गज के बराबर। आप लोग 22 गज तो जानते होंगे, गाना चला है कि 52 गज का सामियाना ओढ़ूंगी। ठीक है, 52 गज का सामियाना, ससुरी 52 गज का सामियाना। बताओ, इतना बड़ा सामियाना ले लेगी 52 गज का। बताओ, एक गज में 3 फीट, तो 52 में कितना हो जाएगा? 52 में हो जाएगा 166। बताओ, 166 फीट का क्या ले लेगी? सामियाना। और बताओ, चलेगी तो पूरा बहारते हुए पूरा गली मोहल्ला बहार देगी, है कि नहीं? ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग उनसे दूर रहिएगा। ठीक, अब बताओ, 52 गज का सामियाना ओढ़ोगी, धुलाई कहाँ करोगी? पूरे गांव में फैलाना पड़ेगा धुलने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है, इनसे सबसे बच के रहिए। तो यहाँ पर क्या है कि मतलब गाना वगैरह में गा देते हैं, जैसे कह रहे हैं कि 156 का क्या है। ठीक, इस तरीके से। और उसके बाद में फिर जैसे गाने में कुछ भी गा देते हैं, लेकिन अगर आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो कैलकुलेशन का ज्यादा ध्यान रखिए। ठीक, तो एक गज बराबर क्या हो जाएगा? 3 फीट, और एक चैन बराबर 22 गज। ठीक, अब उसके बाद में चैन आप लोग जानते होंगे कि जमीनों में
नापने में होता है, लेखपाल वगैरह के पास चैन रहती है, चैन को फेंक देते हैं, तो अगर एक चैन है तो वो 22 गज के क्या रहेगी, बराबर। एक चैन है तो किसके बराबर रहेगी, 22 गज के, ठीक। और उसके बाद में अगर यहाँ पर देखो तो एक फरलांग आता है, क्या आता है, एक फरलांग, तो एक फरलांग आ जाता है, एक फरलांग जो होता है वो हो जाता है 10 चैन के बराबर, 10 चैन के बराबर, 10 चैन के बराबर। तो यहाँ पर हो जाएगा कि एक गज बराबर 3 फीट, एक चैन बराबर 22 गज, और एक फरलांग बराबर 10 चैन, ठीक। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे कि गज बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा चैन होता है, उससे बड़ा फरलांग होता है, ठीक। तो इस तरीके से कुछ मात्रक के बारे में हम ये जानेंगे, ठीक। उसके बाद में आता है ग्राम में नापने के लिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा आता है कुछ ग्राम की यूनिट है, जैसे हम यहाँ पे बात करें, एक औस बराबर 28 ग्राम, ठीक है, एक औस बराबर 28 ग्राम, ठीक। और अगर हम एक पाउंड की बात करें, एक पाउंड की, जैसे हम क्या करते हैं, एक पाउंड होता है, एक पाउंड में देखो, एक पाउंड में क्या होता है, 453 कुछ करके होता है। लेकिन क्या होता है कि हमारा दिमाग जो होता है वो क्या करता है, हमारा दिमाग क्या करता है, हमारा दिमाग दशमलव को एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, दशमलव के आगे का नहीं याद रख रहेंगे, हम इस तरीके से याद रखेंगे, एक औस बराबर 28 ग्राम, एक पाउंड बराबर 453 ग्राम, ठीक। यानी कि लगभग 500 ग्राम, ठीक है, लगभग 500 ग्राम, ठीक, लगभग कितने ग्राम, 500 ग्राम, ठीक। तो इस तरीके से एक पाउंड बराबर क्या हो गया, 500 ग्राम, लगभग 500 ग्राम, ठीक। अब उसके बाद में अगर देखें तो यहाँ पर होता है एक कैरेट, एक कैरेट, एक कैरेट बराबर, ठीक है। तो एक कैरेट बराबर होता है हमारा 0.8 ग्राम, 0.8 ग्राम, ठीक है, 0.8 ग्राम, ठीक। तो इस तरीके से 0.8 ग्राम हो जाएगा एक कैरेट बराबर। और उसके बाद में अगर हम अन्य मात्रक की ओर बात करें, तो अन्य मात्रक की अगर और बात करें तो यहाँ पर हम देखें अगर मील, तो मील, अगर हम जमीन पर कोई दूरी नाप रहे हैं तो मील में नापते हैं। तो एक मील बराबर होता है हमारा, एक मील बराबर होता है, एक मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर, या इसको हम क्या कह सकते हैं, 1600 मीटर, ठीक। और अगर हमें समुद्र में जहाज चलती है तो उसको किस में नापते हैं, तो उसको नॉटिकल मील, ठीक है, एक नॉटिकल मील में नापते हैं, किस में नापते हैं, नॉटिकल मील। तो एक नॉटिकल मील बराबर क्या होता है, 1.8 किलोमीटर, या इसको हम कह देते हैं 1800 मीटर, ठीक। उसके बाद में आता है एक फैदम, अगर हमें समुद्र की गहराई नापना है तो हम फैदम से नापते हैं। तो एक फैदम बराबर होता है 6 फीट, 6 फीट, ठीक, 6 फीट। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, कुछ अन्य मात्रक भी हैं, ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ पर क्या हुआ कि एक बैरल बराबर 159 लीटर, एक गैलन बराबर 3.8 लीटर, एक गज बराबर 3 फीट, एक चैन बराबर 22 गज, एक फरलांग बराबर 10 चैन, ठीक है बाबू। और यहाँ पर एक औस बराबर 28 ग्राम, एक पाउंड बराबर 453 ग्राम, एक कैरेट बराबर 0.8 ग्राम, 0.8 ग्राम, ठीक। और उसके बाद में अगर देखो तो यहाँ पर एक मील बराबर 1.6 किलोमीटर, यहाँ पर एक नॉटिकल मील बराबर 1.8 किलोमीटर, एक फैदम बराबर 6 फीट,
फायदम से किसको नापते हैं? समुद्र की गहराई को। ठीक है, तो जैसे अगर कोई 6 फीट का इंसान है तो वो एक फायदम क्या है उसके, एक फायदम का है। ठीक, तो इस तरीके से उसके बाद में अगर देखो तो यहाँ पर नॉटिकल मील से समुद्र की दूरी, समुद्री दूरी नापा जाता है, और जमीन पर अगर हम चल रहे होते हैं इस तरीके से तो उसको एक मील में नापते हैं। किसमें नापते हैं? एक मील में नापते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमारे अन्य मात्रक हो गए। उसके बाद में अगर हम देखें तो अगर हम देखें हेक्टेयर होता है। क्या होता है? हेक्टेयर। हेक्टेयर बहुत बड़ा मात्रक होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर हेक्टेयर देखें तो हेक्टेयर को अगर देखें इस तरीके से तो यहाँ पर क्या होगा कि 100 मीटर उसकी लंबाई होगी और 100 मीटर ही उसकी क्या होगी, 100 मीटर उसकी लंबाई होगी और 100 मीटर ही क्या होगा, 100 मीटर ही उसकी क्या होगी, चौड़ाई होगी। तो इसको हम बोलेंगे 1 हेक्टेयर। क्या बोलेंगे? 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर। ठीक है, 1 हेक्टेयर। तो इस तरीके से हमारा 1 हेक्टेयर बराबर हो गया 100 क्या रहेगा, 100 लंबाई और 100 ही चौड़ाई। 100 लंबाई और 100 ही क्या, चौड़ाई। तो उसी को हम क्या कहेंगे? 1 हेक्टेयर कहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में अगर बात करें यहाँ से कुछ अन्य मात्रक की, तो यहाँ पर अगर देखो तो 1 बीघा की अगर बात करें, 1 बीघा। ठीक है, 1 बीघा जो खेत बताया जाता है कितना बीघा है, तो 44 गज। 44 गज। ठीक है, गज आपके ऊपर लिखा है, 44 गज का मतलब 3 फीट। ठीक, और उसके बाद में 44 गज और 44 गज और 44 गज ही क्या हो जाएगी इसकी, 44 इधर लिख देते हैं ना, कंफ्यूजन हो जाएगा किसमें का है। यहाँ पर 44 गज ही क्या होता है, इसकी चौड़ाई भी होती है। ठीक, तो 44 गज लंबाई और 44 गज चौड़ाई तो क्या कहेंगे? 1 बीघा कहेंगे। क्या कहेंगे? 1 बीघा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब क्या है, अन्य मात्रक है। तो आप लोग इनको बढ़िया से तैयार कर लेना, ये सब पूछे गए हैं परीक्षा में। ठीक है, उसके बाद में अब हम आपको, आज टाइम ज्यादा हो गया इसलिए हम आज क्या अगले टर्न पर मिलेंगे। ठीक है, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ, नए लहर के साथ, नए उत्साह के साथ, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए। जय हिंद, जय भारत।